तो थिएटर सेकेंड ईयर स्टूडेंट, कल हम आप लोगों को चैप्टर गियर में गियर जनरेटिंग प्रोसेस का प्रिंसिपल यानी सिद्धांत पढ़ा दिए थे। अब देखिए, गियर जनरेटिंग मेथड यानी गियर जनरेटिंग की कितनी विधियां हैं इसके बारे में आपको हम आज समझाएंगे। देखिए, गियर जनरेटिंग की पहली विधि है गियर हबिंग, दूसरी विधि है गियर शेपिंग और तीसरी विधि है बेवल गियर जनरेटिंग। बेवल मतलब होता है तिरछा, बेवल गियर जनरेटिंग। अब देखिए, गियर हबिंग में क्या होता है। इस विधि में जो कटर का प्रयोग किया जाता है उसे हब कहते हैं। गियर हबिंग विधि में जिस कटर से गियर को काटा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, हम हब कहते हैं। यह एक प्रकार का वर्म होता है। वर्म मतलब एक वर्म व्हील आता है, मतलब गोल टाइप का कटर होगा, व्हील जैसा। यह फार्म रिलीव्ड कटर है। क्या है? फार्म रिलीव्ड कटर है। हब और गियर का संबंध उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वर्म और वर्म व्हील का होता है। एक बहुत ही अच्छी बात इसमें लिखी हुई है कि यह फार्म रिलीव्ड कटर है और हब और गियर का संबंध उसी प्रकार होता है जिस प्रकार वर्म और वर्म व्हील का। देखिए, हब मतलब होता है होल जिसमें गियर को फिट किया जाता है। हब मतलब गियर जब काटते हैं तो गियर के बीच में एक बोर बनाया जाता है, होल, उसी में शाफ्ट को लगाया जाता है जिस शाफ्ट पे गियर फिट होता है, तो उस शाफ्ट पे फिट होने के लिए गियर के एकदम सेंटर में एक हब बनाया जाता है। तो हब और गियर में क्या संबंध है? दोनों, हब भी गियर का ही एक पार्ट्स है, लेकिन हब गियर में ही अंदर कटा होता है। वैसे ही इस प्रकार वर्म और वर्म व्हील का संबंध आपस में होता है। देखिए, हब को ब्लैक के एक कोर से फिट दी जाती है। हब कटर को मशीन का स्पिंडल में पकड़कर घुमाता है। हब, देखिए बात आई ना, हब को क्या किया जाता है? ब्लैक के एक कोर से फिट दी जाती है और हब कटर को मशीन का स्पिंडल में पकड़ के घुमाता है। मशीन का स्पिंडल में जो हब होता है उसमें कटर को प्रेस करके लगा दिया जाता है और वो स्पिंडल घुमा के कटिंग करता है। स्पिंडल की स्थिति वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो सकती है। देखिए, मिलिंग मशीन प्रोसेस है, यानी वर्टिकल में कटिंग करेगा या हॉरिजॉन्टल में। स्पर गियर हबिंग के लिए वर्म व व्हील की गति एक समान होगी। अगर आपको स्पर गियर काटना है तो स्पर गियर के हबिंग के लिए वर्म व व्हील की गति एक समान होगी, जबकि हेलिकल गियर के लिए ब्लैक की रोटेशन एडवांस होती है। हेलिकल गियर जो होगा उसके लिए रोटेशन को हम थोड़ा सा एडवांस करते हैं। कई ब्लॉक को मशीन टेबल पे बांधा जाता है। इसमें ब्लॉक को ब्लैक लिख दिया है। ब्लॉक को मशीन टेबल पर बांधा जाता है और उनकी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग प्राप्त करके ही ब्लैक को कटर के लीड के साथ आवश्यक अनुपात में घुमाया जाता है। इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखिए, नीचे लिखा हुआ है TB/TH NH/NB। सूत्र का रेशियो हम कल आपको समझाएंगे कि TH क्या होता है, TB क्या होता है। और ये समझ लीजिए कि ये मिलिंग मशीन से कटिंग प्रोसेस है गियर का। तो आप पहले हबिंग प्रोसेस समझ गए आज।